हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी टारगेट अकेडमी। तो मेरे इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलती है और मैं अपने इस वीडियो में आपको अपने पहले प्रयास में सिर्फ 25 दिनों की तैयारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे 110 प्लस मार्क लाई ये बताऊंगी। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग अभी अपने सीरियस रूप से नहीं तैयार हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और ये सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट बार दूंगा, मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सके और वो ये सोच सके कि जब मैं कर सकती हूँ 25 दिनों की तैयारी में सीटेट क्वालिफाई तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ जो है उनको मोटिवेट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने तैयार किया। तो देखिए, मुझे भी पहले सीटेट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। मैंने केवल जो है एक बुक लिया जिसको जो है प्रीवियस ईयर पेपर की बुक थी वो, और इसमें यूथ कंपटीशन की मेरी वो बुक थी। उसमें जो है प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए थे, पेपर दिए थे, उसके आंसर के साथ साथ आंसर की पूर्ण रूप से व्याख्या दी हुई थी। बहुत अच्छे ढंग से हर एक ऑप्शन को उसमें व्याख्यात किया गया था, मतलब समझाया गया हुआ था। तो जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था तो मैंने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया और उनको पढ़ना स्टार्ट किया। बस मैं पढ़ते जा रही थी, हर जो है क्वेश्चन को देखती, उसके आंसर को देखती, उसके आंसर की पूर्ण रूप से व्याख्या को देखती और समझती। और इस तरह मैं कम से कम 5 से 6 सेट सॉल्व करती गई, मतलब पढ़ती गई। तो बाद में मुझे जो भी टॉपिक बार बार रिवाइज मिले उन टॉपिक को मैंने नोट कर लिया और उन टॉपिक को मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखकर जो है समझ लिया और उसका नोट भी तैयार कर लिया और उन नोट को बार बार रिवाइज किया। और साथ में मैंने देखा कि जो मैथ और साइंस के पोर्शन थे जो है पेपर 2 में वो एनसीईआरटी की बुक से आए हैं। तो मैंने एनसीईआरटी की बुक से 6 से 8 भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और मैं पूरा बुक तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन हाँ, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे उन टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर को मैं तैयार कर लेती थी। तो इस तरह मेरा जो है अच्छे मतलब कि समझ में आ गया था कैसे मैं कर सकती हूँ। तो करती गई मैं, और बाद में जब मैं लास्ट में सॉल्व करना मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट की, मॉक टेस्ट में भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लगाती थी। यहाँ पे आप मैथ और साइंस का पेपर तभी डालेंगे जब आपका जो है मैथ और साइंस बैकग्राउंड से आप होंगे तभी डालेंगे। तो इसलिए आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि जो है आपने मैथ पहले से ही पढ़ा हुआ है, बस केवल आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। फार्मूलों को, जो भी फार्मूले आते हैं तो वो फार्मूले कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा। किस जो है टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको वहीं से पता चलेगा। तो इसलिए उन टॉपिक को नोट कर लीजिए और उन फार्मूलों को पढ़ लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आप ये यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको बता देंगे उसका कॉन्सेप्ट। आप बस टॉपिक डालिए और आपको पूर्ण रूप से उस पर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका, और जो है उस पर एग्जाम्पल भी देकर आपको समझाया हुआ मिल जाएगा। बहुत सारे चैनल हैं, तो वहाँ से ढूंढ के आप पढ़ लीजिए और फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। जब मेरे कुछ टॉपिक तैयार हो गए तो मैं क्या करती थी, टाइम मैनेजमेंट कर लेती थी कि अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे सेट करके बैठती थी। वहाँ पे मैं जो है 250 क्वेश्चन, सॉरी 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती थी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर सकी, और जिससे कि मेरा मैथ वाला पोर्शन में जो है टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया टाइम। और मैं जो है इंग्लिश वाले सब पोर्शन पे मेरा जो लैंग्वेज था इंग्लिश था और हिंदी था। तो इंग्लिश वाले जो है लैंग्वेज में मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाई, जिससे कि मेरे नंबर वहाँ थोड़ा बहुत कम हो गए। वहाँ पे मेरे 18 नंबर ही लैंग्वेज सेकेंड में बने हुए हैं, और लैंग्वेज फर्स्ट तो मेरा ठीक है, उसमें जो है मेरे 23 मार्क्स आए हुए हैं। तो आप इसलिए अभी से टाइम को मैनेजमेंट करके चलिए, जिससे कि आप ये गलती ना करें
कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम में टाइम को जो है मैनेज ना कर सकें। और अगर आप बात कर लेते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है 1 या और 2 दोनों में आपके जो है पैसे जाते हैं। लैंग्वेज 1 में आपका 1 पैसेज रहता है, 1 पोएम रहता है, और लैंग्वेज 2 में आपके 2 पैसेज रहते हैं। तो उसे आप केवल PYQ लगा कर, जो PYQ में पैसेज दिए रहते हैं वही सॉल्व करिए, तो वहाँ से ये भी आपका तैयार हो जाएगा। CDP है तो CDP जो है आप जो है हिमांशी मैम के चैनल से देख सकते हैं। वो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी भी मैराथन करवाई हुई हैं। मैंने भी जो 3 से 4 साल पुराना उनका मैराथन था, 4 घंटे का था वो मैराथन, उसे 2-3 बार देखा था, जिससे कि मेरी CDP अच्छी हो गई थी। और यहाँ पे कुछ टैग वर्ड होते हैं जो आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा टैग वर्ड क्या क्या होते हैं। निगेटिव टैग वर्ड होते हैं और पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। तो जो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं वो जो है निगेटिव रहते हैं। अगर ऑप्शन में आपके निगेटिव वाले आते हैं तो देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन में निगेटिव वाला पूछा गया है या पॉजिटिव वाला, तो उसी हिसाब से आप जो है ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ये चीज़ को ध्यान दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया है लेकिन हम पॉजिटिव वाला जो है सिलेक्ट करके चले आते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। और जो निगेटिव रहते हैं वो हमेशा रॉन्ग ही रहते हैं, तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। इस चीज़ को आप देखिए कि ये निगेटिव और पॉजिटिव ऐसा होता है कि अगर आप बच्चे को भगवान का रूप समझकर चलेंगे कि बच्चे के प्रति बच्चे जो भी कर रहे हैं सब कुछ सही है, चाहे वो जो है गलत एक्टिविटी मतलब कि एक्टिविटी कोई कर रहे हैं वो भी सही है, अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो भी वो सही है, उनकी गलतियों अगर वो विविधता उनमें आ रही है तो वो भी सही है, मतलब सारी चीज़ें उनकी सही हैं। तो इसलिए बच्चे को एकदम हमेशा पॉजिटिव मानकर चलिए। तो बच्चे के प्रति कोई भी निगेटिव बातें अगर ऑप्शन में दिया गया है तो वो आपका ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रख कर चलिए। तो यही पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। कुछ टैग वर्ड मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं जहाँ से आपको समझ में आए। तो इस तरह मैंने किया था, मैं निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड बुक को भी नोट कर लिया था कि कैसे कहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं जो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं और पहले प्रयास में सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अगर आप इसमें 90+ मार्क लाते हैं तो आप हर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी प्रयास कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं इसमें। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।